नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं, इसी की दृष्टि से अभी हम MCQ सेट लगा रहे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। जैसे ही यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के जितने टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद हिस्ट्री के भी यहाँ पे और जियोग्राफी के भी क्वेश्चन MCQ सेट प्रैक्टिस करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और ये जो आज का जो टॉपिक है वो है साहित्य से रिलेटेड। तो आज का अपना टॉपिक है साहित्य। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सबसे पहला, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया? तो यहाँ जो फर्स्ट का जो सही आंसर है वो है क्यामा खा रासो। सही आंसर है यहाँ पे क्यामा को रासो, तो सही आंसर बी। नेक्स्ट, वंश भास्कर के लेखक हैं। तो वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र, तो सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, सेनानी ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो सेनानी ग्रंथ के रचयिता कौन है यहाँ पे? वो है यहाँ पे मेघराज मुकुल, तो सही आंसर सी। नेक्स्ट, रूपायन संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो रूपायन संस्थान की जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी जोधपुर। कौन से जिले में हुई थी? जोधपुर जिले में। नेक्स्ट, मोहनौत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा? तो अबुल फजल किसने कहा था? यहाँ पे जो फिफ्थ का जो सही आंसर वो है मुंशी देवी प्रसाद, तो सही आंसर बी। नेक्स्ट, 6, राजरूपक के रचयिता हैं। राजरूपक के रचयिता कौन है? वो है वीर बाण रत्नु, सही आंसर डी। तो 6 का सही आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट, राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है यहाँ पे विजयदान देता को, सही आंसर सी। 7वें का जो सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराजा जसवंत सिंह प्रथम द्वारा नहीं लिखा गया? तो जसवंत सिंह द्वारा जो नहीं लिखा गया वो है गुणसार। कौन सा ग्रंथ है? गुणसार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जालोर के शासक अखेराज के दरबारी कवि थे? अखेराज के दरबारी कवि कौन थे? तो वो थे यहाँ पे पद्मनाभ। क्या नाम था? पद्मनाभ। फर्स्ट। नेक्स्ट 10, निम्नलिखित में से कौन बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र है? तो यहाँ जो 10 का जो सही आंसर है वो है राजमती। सही आंसर बी, राजमती। निम्नलिखित में से किस रचना में आमिर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो यहाँ पे 11th का जो सही आंसर है वो है ए, खाजाहिन उल फुतूल। सही आंसर ए। नेक्स्ट, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो यहाँ 12 का जो सही आंसर है वो है ए, विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव। सही आंसर ए। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखू और हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता हैं। तो यहाँ पे 13 का जो सही आंसर वो है सी, विजयदान देता। सही आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो थे किसके दरबारी कवि थे? तो यहाँ पे जो 14 का जो सही आंसर है वो है बी, मिर्जा राजा जयसिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गौरी शंकर हीराचंद ओझा की रचना है। तो गौरी चंद हीराचंद ओझा की जो रचना थी वो कौन सी थी? तो वो थी भारतीय प्राचीन लिपिमाला। तो सही आंसर ए। 15 का सही आंसर ए। नेक्स्ट 16 नंबर, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। राजस्थानी भाषा का जो प्रथम उपन्यास है वो कौन सा था? कनक सागर। कौन सा है? कनक सागर। 17वां, राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना निम्नलिखित में से है। तो यहाँ पे जो 17 का जो सही आंसर है वो है भरतेश्वर बाहुबली गौर। तो सही आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जयपुर का कौन सा शासक ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था? तो यहाँ जो 18 का जो सही आंसर वो है बी, सवाई प्रताप सिंह। सही आंसर बी। नेक्स्ट, चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? तो यहाँ 19 का जो सही आंसर वो है सी, केसरी सिंह बारट।
नेक्स्ट, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो अबुल फजल है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है नैन्सी को। किसे कहा जाता है? नैन्सी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का, हेरोन्स का? तो यहाँ पे 21 का सही आंसर वो है सी, LP टेसीटोरी। सही आंसर सी। नेक्स्ट, कविराज श्यामलाल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबार में थे? तो यहाँ पे 22 का जो सही आंसर है वो है बी, महाराजा सज्जन सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कवि ने वैली किशन रुक्मणी रिख्यात नामक ग्रंथ को 5वां वेद, 1900 पुराण और 109वां उपनिषद कहा? तो यहाँ पे 23 का जो सही आंसर है वो है बी, कवि दुर्सा आडा। सही आंसर बी। नेक्स्ट, नीति मंजरी एवं कुकवि बत्तीसी किस रचनाएं हैं? तो ये किसकी रचनाएं यहाँ पे? तो ये 24 का सही आंसर वो है ए, कवि बांकीदास। सही आंसर ए। नेक्स्ट, आधुनिक राजस्थानी काव्य की प्रथम रचना। राजस्थानी काव्य की जो प्रथम रचना है वो कौन सी है आधुनिक में? तो यहाँ पे जो 25 का जो सही आंसर है वो है सी, बादली। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे। महाराणा प्रताप के जो दरबारी विद्वान थे वो कौन थे यहाँ पे? वो थे चक्रपाणि मिश्र। सही आंसर बी। 27, राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका है। तो मासिक पत्रिका कौन सी है? वो है मधुमती। सही आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की? तो पुस्तकालय की जो स्थापना की थी कौन सी पुस्तक? प्रकाश नामक। तो यहाँ पे 28 का जो सही आंसर वो है सी, महाराजा मानसिंह। नेक्स्ट, सवाई प्रताप सिंह के काव्य गुरु थे। तो काव्य गुरु कौन थे सवाई प्रताप सिंह के? तो यहाँ पे 29 का सही आंसर है वो है सी, गणपति भारती। नेक्स्ट, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी? तो ये वीर सतसई बहुत बार एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं जितने भी मैं अभी यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो वीर सतसई किस भाषा में लिखी गई थी? तो यहाँ 30 का सही आंसर वो है डिंगल। सही आंसर ए। नेक्स्ट, 8वीं शताब्दी के कुवलयामाला नामक ग्रंथ में भारत की 18वीं देशी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? तो यहाँ 31 का आंसर है मरुवाणी। तो कुवलयामाला जो नामक ग्रंथ था ना उसमें कौन सी भाषा की यूज की? मरुवाणी। राजस्थानी भाषा में पातल और पीतल की रचना किसने की? तो यहाँ 32 का जो सही आंसर है वो है कन्हैयालाल सेठिया ने। ये रचना किसने की थी? कन्हैयालाल सेठिया ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का जो विवरण मिलता है वो किस में मिलता है? वो मिलता है कान्हाड़े प्रबंधन। तो सही आंसर ए। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शासक में राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? यहाँ 34 का सही आंसर वो होगा पृथ्वीराज चौहान। सही आंसर 34 का बी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।